हेलो एवरीवन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास दो सीरीज गिवन है, दो एपी सीरीज गिवन है। एक एपी सीरीज यहाँ पे है और एक एपी सीरीज यहाँ पे। तो बोल रहा है ना, ये दोनों एपी सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कॉमन है। क्वेश्चन ये कह रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो एपी सीरीज गिवन है और हम लोग देखते हैं कि कैसे दोनों का नंबर ऑफ कॉमन टर्म को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? हमारे पास जो पहला एपी सीरीज है उसको नोट डाउन करते हैं। हमारे पास गिवन है 3,7,11। तो देखते हैं, एक यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो, जो एपी सीरीज है ना उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो 7 - 3 कितना हो जाएगा? 7 - 3 हो जाएगा 4। तो इस एपी का हमारे पास D1 कितना है? हमारे पास 4 है। पहले पढ़ा तो यहाँ पे 3 है, 7 है, 11 है। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A 19 है। पहले पढ़ा, इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। ये हमारे पास जस्ट सेकेंड A 19 होगा। फिर यहाँ पे फर्दर हम क्या करेंगे? फर्दर ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23, फिर 27, फिर 31, जस्ट सेकेंड A हो जाएगा 27, फिर 31, 35, 39 और 43, 47, 51, ओके, और ये 55। इस स्टेप से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? इस स्टेप से बढ़ता चला जाएगा अप टू कहाँ तक? 407 तक। समझ में आ रही है? चलो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एपी सीरीज है उसको लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एपी सीरीज है वो है 2, 9, 7, 16। अब यहाँ पे गौर से देखो, इस एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है। कैसे? 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लो तो आपके पास आ जाएगा D2। मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। तो एक इस टाइप से बढ़ते चला जाएगा। इसमें हम लोग 7 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 23। फिर कितना हो जाएगा? 23 के बाद हो जाएगा हमारे पास 30, फिर 37, फिर 44, फिर 51 और फिर 58। इस स्टेप से बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 709 तक। पल्ले पड़ा। अब यहाँ पे गौर से देखो, ये जो हमारे पास एपी है ए वाला और जो हमारे पास एपी ए वाला, दोनों में पहला कॉमन टर्म क्या है? ये दोनों में हमारा पहला कॉमन टर्म है 23। क्लियर? उसके बाद सेकेंड कॉमन टर्म क्या है? सेकेंड कॉमन टर्म हमारे पास है 51। पहले पढ़ा। तो जो हमारे पास कॉमन टर्म आ रहा उसको हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास है 23, फिर हमारे पास 51। इस स्टेप से बढ़ता चला जाएगा। और जो कॉमन टर्म आएगा ना, दो एपी का ए भी एक एपी ही फॉर्म करता है। पॉइंट नोट करो यहाँ पे क्या है? जब दो एपी का कॉमन टर्म ले रहे हैं तो वो भी एक एपी ही फॉर्म करता है। पहले पढ़ा। तो इस जो नया जो एपी फॉर्म होगा उसका पहला टर्म ये हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? मान लेते हैं D3। तो कितना हो जाएगा? 51 - 23 कितना आ रहा है हमारे पास? 28 आ रहा है। जस्ट सेकेंड, ये आ रहा है हमारे पास 28 हो गया हमारे पास D3। ओके, चलो अब यहाँ पे गौर से जरा देखो, इस एपी जो हमारे पास ये वाला एपी है इसका लास्ट टर्म है 704 और इस एपी का जो हमारा लास्ट टर्म क्या है? 709। यदि हम लोग दो एपी का कॉमन टर्म ले रहे हैं तो ऑब्वियस की बात है कि जब दोनों का कॉमन टर्म लेंगे तो जो हमारा कॉमन टर्म वाला एपी बनेगा उसका एट मोस्ट ये वाला होगा कॉमन या फिर इससे कम होगा। यहाँ तक तो ये पहुँच ही नहीं पाएगा। पहले पढ़ रहा है, यहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। आइदर ये वाला होगा लास्ट वाला कॉमन टर्म या फिर इससे पीछे होगा। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एपी हमारा फॉर्म होगा कॉमन टर्म का, उसका एन टर्म जो होगा वो क्या होगा? आइदर 7407 के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। इस पॉइंट को गौर से समझना। समझ में आ रही है? चलो, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अब एन टर्म कैसे लिखते हैं एपी का? हम लोग क्या लिखते हैं? पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे डी क्या लिए हम लोग? D3 लिए। ओके, इंटू हमारे पास D3 <=
407 पहले पढ़ा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म 23 है, तो पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3 का वैल्यू कितना हमारे पास 28 लेस देन इक्वल टू 407। अपन क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को उठा के इधर कर देते हैं सबट्रैक्ट, तो हमारे पास बनेगा n माइनस 1 इंटू 28 लेस देन इक्वल टू 407 माइनस 23। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 20, जस्ट अ सेकेंड, इंटू हमारे पास 28 लेस देन इक्वल टू, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास बनेगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 38। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास क्वांटिटी है इसको इधर हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 384 डिवाइड हमारे पास कितना हो जाएगा 28। हम लोग इसको इससे ना इसको डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास रफली वैल्यू कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 और फिर बचागा हो जाएगा यहाँ पे 10, तो 10 मीन्स 104, तो 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 84 आएगा। इसका मतलब कैरी कितना बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा 20, तो हम लोग देंगे यहाँ 3 टाइम्स, फिर हमारा डेसिमल आएगा, फिर हमारे पास जाएगा 6 टाइम। क्लियर, इस टाइप से बनेगा अप्रोक्सीमेट। तो हमारे पास क्या बन रहा है, जब इसको हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 13.6 बन रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 13.6, इस 1 को उठा इधर कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा n लेस देन इक्वल टू 14.6। अब हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो n का वैल्यू होगा क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर कौन सा होगा, 14.6 से छोटा इंटीजर क्या होता है, n इज इक्वल टू 14 इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आई। इस क्वेश्चन का क्लू पार्ट क्या था, इस क्वेश्चन का क्लू पार्ट बस यही था कि जो हमारे पास नया एपी बनेगा, एक बात हमेशा दिमाग में रखना, जब 2 एपी रहेगा उसका जब हम लोग कॉमन टर्म लेंगे तो वो भी एक एपी को ही फॉर्म करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब उस एपी जो फॉर्म होगा उसका एन टर्म क्या होगा वो हम लोग डिसाइड करते हैं, वो दोनों एपी का लास्ट टर्म क्या है। जो छोटा वाला होगा लास्ट टर्म वही उसी के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। इस केस में ये वाला हमारा छोटा वाला वैल्यू है तो इसके बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा। समझ में आ रही है। चलो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर बना n इज इक्वल टू 14 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।